दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले कि क्या वाकई में एआई में इतनी पावर है कि वो आने वाले टाइम में आपकी जॉब ले सकती है। इस बात को आप इस वीडियो में पूरे तरीके से समझने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको दो एग्जांपल्स भी देने वाला हूं जिससे आपको इस बारे में और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पता लग सके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। दोस्तों, एआई का विकास और इसका प्रभाव आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। जब हम सोचते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी जॉब्स ले लेगी, तो हमारे दिमाग में क्या सवाल आते हैं कि हमारी जॉब्स खत्म हो जाएगी, क्या इंसान बेकार हो जाएगा, क्या हम एक ऐसी दुनिया में जिएंगे जहां सिर्फ मशीन्स और एआई काम करेंगी। ये सवाल डरावने जरूर लगते हैं, लेकिन अगर हम इस टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने लायक होगा। सबसे पहली बात, ये एआई के आने से हमारे काम करने का तरीका बदलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों को लगा था कि मैनुअल जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर्स ने काफी टास्क को ऑटोमेट किया, लेकिन साथ ही साथ नए जॉब्स रोल्स भी क्रिएट करे। वैसे ही एआई भी हमारे काम को ऑटोमेट करेगी, लेकिन नए फील्ड्स और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोलेगी। एआई का सबसे बड़ा प्रभाव रिपीटेटिव और टेक्निकल जॉब्स पर होगा। अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें दोस्तों, तो जहां पहले मैनुअल काम होता था, अब रोबोट्स और एआई सिस्टम यूज हो रहे हैं। ये सिस्टम्स एक ही काम को बार बार एफिशिएंटली कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे एक असेंबली लाइन में एक प्रोडक्ट को बनाने का काम एआई और रोबोट्स बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैनुअल जॉब्स को जरूर एआई रिप्लेस करेगा, लेकिन अभी तक हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं। रिप्लेसमेंट का दूसरा तरफ ये भी है कि एआई के आने से नई जॉब रोल्स क्रिएट तो होंगी, जैसे कि एआई को बनाने में, मेंटेन करने में और मॉनिटर करने के लिए भी हमें कई स्किल्स प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब एआई के आसपास के नई जॉब्स है जो अभी मार्केट में हाई डिमांड में है। मतलब ये है कि अगर एक साइड पर कुछ जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो दूसरी साइड पर नए जॉब्स और नए स्किल सेट्स की जरूरत भी बनती जा रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हैं, इंसान का रोल क्या है आखिर। एआई जितनी भी एडवांस हो जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये स्किल्स एआई के पास अभी तक नहीं है। एआई कितनी भी स्मार्ट हो, लेकिन उसमें ह्यूमन टच कभी नहीं आएगा। जैसे एक डॉक्टर को काम करने के लिए ले जाए, एआई एक पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट्स एनालाइज कर सकती है, लेकिन एक डॉक्टर का समझ और पेशेंट के साथ वो इमोशनल कनेक्शन अभी तक एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। डॉक्टर्स को पेशेंट्स को समझना, उनके दर्द को महसूस करना और उनको एक कंफर्ट देना, ये सब का एक्सपीरियंस अभी एआई के पास नहीं है। वैसे ही दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्रिएटिविटी के मामले में भी एआई पीछे है। एक आर्टिस्ट या राइटर का क्रिएटिव सोचना, नए आइडियाज लाना और इन आइडियाज को यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना, ये सब चीजें एआई के लिए मुश्किल है। एआई एक टूल की तरह काम कर सकती है जो इंसान की मदद करे, लेकिन खुद से नए और इनोवेटिव आइडियाज देना एआई के लिए अभी मुश्किल है। इसलिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए एआई एक थ्रेट नहीं बल्कि एक असिस्टेंट की तरह काम करेगी जो उनके काम को और एक एनहांस करेगी। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक और लीडरशिप रोल्स भी एआई के लिए भी अनइफेक्टिव रहेंगे। एक लीडर का काम अपनी टीम को गाइड करना होता है, उनके स्ट्रेंथ्स को समझना होता है और उनको मोटिवेट रखना होता है। ये सब स्किल्स एआई के पास अभी नहीं है। एआई डेटा एनालाइज कर सकती है, लेकिन एक लीडर के डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अभी तक एआई रिप्लेस नहीं कर पाई है दोस्तों। तो जो लोग इन रोल्स में हैं, उनको एआई के आने से कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एआई को एक टूल की तरह यूज करना चाहिए जो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और बेटर बनाएगा। आज के स्टूडेंट्स को ऐसी स्किल्स सीखने की जरूरत है जो एआई के साथ काम करने में उनकी मदद कर सके। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन की आज जरूरत है। एआई और कोडिंग के कॉन्सेप्ट समझना, डेटा को एनालाइज करना और एआई टूल्स का इस्तेमाल करना, ये सब स्किल्स फ्यूचर के लिए काफी एसेंशियल होने वाली हैं दोस्तों। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को एआई और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड करते हैं, तो नई जनरेशन को एआई से डर नहीं लगेगा, बल्कि वो इस टेक्नोलॉजी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेंगी। दोस्तों, एआई का एक और एस्पेक्ट है
ऑटोमेशन, जब काफी काम बिना इंसानी इंटरफेरेंस के हो सकता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की अगर बात करी जाए तो गूगल और टेस्ला जैसी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर काम कर रही है, जिसमें एआई और सेंसर्स का यूज होता है। इन कार्स को बिना ड्राइवर के चलाया जा सकता है, जिससे रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफी मदद मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब भी है कि ड्राइवर्स की जॉब पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि ड्राइवर्स को नई स्किल्स सीखनी होंगी और उनको इसका मौका भी दिया जाएगा। जैसे एआई सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, ये इन कार्स को मैनेज करने के नए तरीके, ये काफी सारी चीजें हैं जो ड्राइवर्स सीख सकते हैं। अब मैं बात करूं जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एआई हर सेक्टर में अपना प्रभाव दिखा रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हर सेक्टर में अलग अलग होगा। कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ रिपीटेटिव टास्क ज्यादा है वहाँ पे एआई का प्रभाव ज्यादा होगा, लेकिन जहाँ क्रिएटिविटी और ह्यूमन इंटरेक्शन का रोल ज्यादा है वहाँ एआई सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह काम करेगी। दोस्तों, एआई के प्रभाव को समझने के लिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का विकास कभी भी इंसान की जरूरत को खत्म करने के लिए नहीं हुआ था। हर नए इन्वेंशन के साथ नए जॉब्स और नए तरीके डेवलप होते हैं। जैसे जब इंटरनेट आया था तो नए नए प्रोफेशंस डेवलप हुए, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। वैसे ही एआई के साथ भी नई फील्ड्स और जॉब रोल्स डेवलप होंगी। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कितना जल्दी नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड कर लें। दोस्तों, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आज के टाइम में सिर्फ एक बार डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। हमें कॉन्स्टेंटली यानी कि कंसिस्टेंटली अपने आप को ना नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजीज और नए दोस्तों, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आज के टाइम में सिर्फ एक बार डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। हमें कंसिस्टेंटली अपने आप को नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजीज और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अपडेट करना होगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए एआई एक अपॉर्चुनिटी बनेगी और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए एक चैलेंज होगा। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ चलना सीखना होगा। अब मैं बात करूं एआई के एथिकल एस्पेक्ट्स की, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। एआई सिस्टम्स को डेवलप करते वक्त हमें इंश्योर करना होगा कि उनमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जैसे कि एआई के एल्गोरिथम्स में बायसनेस आ सकती है अगर वो बायस डेटा पे ट्रेन किए गए हो। इसलिए एआई सिस्टम्स को बनाने वाले इंजीनियर्स और डेवलपर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उनमें सिस्टम्स, जो उनके भी जितने भी सिस्टम्स होंगे वो सारे अनबायस्ड और एथिकल रहें। साथ ही हमें एआई का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इंसानी इंटरवेंशन का रोल इंश्योर करना होगा, ताकि जैसे कि कोई एआई अगर डिसीजन ले रहा है तो वो इंसानी सोच से मैच कर सके, वो डिसीजन इंसानी वैल्यूज के साथ एक अलाइन तरीके से काम करे। अब दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एआई और ह्यूमन कोलैबोरेशन। आने वाले टाइम में एआई और ह्यूमंस का एक कोलैबोरेटिव मॉडल बनेगा, जहां एआई रिपीटेड टास्क को हैंडल करेगा और ह्यूमंस अपने क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक टास्क पर फोकस करेंगे। जैसे एक बिजनेस में एआई डेटा एनालिसिस करेगा, लेकिन उस डेटा के बेसिस पर डिसीजंस ह्यूमन लेंगे। ये कोलैबोरेशन एक बैलेंस और प्रोडक्टिव सिस्टम बनने में मदद करेगा, जहां दोनों अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम करेंगे। एआई के आने से काफी लोगों के मन में डर है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें दोस्तों, तो एआई नई जॉब्स क्रिएट करता है और हम सिर्फ ये इंश्योर करना होगा हम लोगों को कि नए जमाने के हिसाब से अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें। जो लोग नई टेक्नोलॉजीज को समझकर अपने काम में उसे यूज करेंगे, वो एआई के साथ अपने करियर को और आगे। दोस्तों, आखिर में एआई का इम्पैक्ट हमारे काम करने के तरीके को जरूर बदलेगा, लेकिन इंसान की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। एआई एक ऐसा टूल है जो इंसान के काम और उनकी प्रोडक्टिविटी को आसान बनाने में मदद करेगा, लेकिन इंसान की सोच, क्रिएटिविटी और लीडरशिप को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और एआई को एक असिस्टेंट की तरह देखें, तो नई स्किल सीखने में वो भी इंटरेस्टेड रहेगा। तो फ्यूचर हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग होगा। एआई के साथ एक नई दुनिया की पॉसिबिलिटीज हमारे सामने है, बस हमें अपने आप को उनके लिए तैयार करना होगा। दोस्तों, एआई एक रेवोल्यूशन है जो दुनिया को बदल रहा है, लेकिन ये रेवोल्यूशन इंसान के बिना अधूरा है। टेक्नोलॉजी का विकास हमेशा इंसान की ग्रोथ के लिए होता है और एआई भी इस ग्रोथ का एक हिस्सा है। तो अगर हम एआई के आने से डरने के बजाय उसे अपने काम का एक हिस्सा बनाएं, तो ये हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस के रास्ते खोल सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे एआई बिजनेस इंडस्ट्री में यूज हो सकती है। अब एआई का प्रभाव बिजनेस इंडस्ट्री पर भी बहुत गहरा हो चुका है। आज के समय में छोटी से छोटी चीज और बड़े कंपनीज तक अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं।
एआई का यूज सेल्स, फोरकास्टिंग, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में भी हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर लेगा, बल्कि एआई बिजनेसेस प्रोसेस को ऑटोमेट करके ह्यूमन वर्कर्स को उनका काम और एफिशिएंटली करने में मदद कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एआई सेल्स, फोरकास्टिंग और डेटा एनालिसिस में मदद करता है। सेल्स फोरकास्टिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे इसके थ्रू उन्हें ना अपनी कंपनी, अपने फ्यूचर के प्लान्स और इन्वेस्टमेंट्स का पहले ही काम मैनुअली किया जाता था, जिसमें ह्यूमन एक्सपर्ट्स हिस्टोरिकल सेल्स डेटा का एनालिसिस करते थे और एस्टिमेट्स लगाते थे। लेकिन एआई ने इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट बना दिया है। एआई एल्गोरिथम्स को पास्ट सेल्स डेटा, मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, जो फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी को मालूम करना है कि अगले महीने उनकी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, तो एआई सिस्टम्स उन्हें एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे देते हैं, जिससे कंपनी अपनी इन्वेंट्री उसी हिसाब से ऑटोमेट कर लेती है, ताकि आने वाले टाइम में उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ सके। तो दोस्तों, ये था। दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ अमेज़न का। अमेज़न जैसे कंपनीज एआई बेस्ड सेल्स फोरकास्टिंग टूल्स का उपयोग करती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को पहले से ही समझ सके और उसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सके। इससे उनका वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होते हैं और प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ डेटा एनालिसिस तक ही सीमित नहीं। एआई सिस्टम्स बिजनेस में कस्टमर्स के बिहेवियर को भी एनालाइज करते हैं। हर एक कस्टमर का परचेजिंग पैटर्न, प्रेफरेंस और इवन ब्राउजिंग बिहेवियर को भी ट्रैक करते हैं। इस डेटा को एआई एनालिसिस करता है और कंपनीज को रिकमेंड देता है ताकि वो कैसे अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और डील्स दे सकती है। इससे सेल्स बढ़ती है और कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल भी हाई होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल और देखिए कि कैसे एआई एक मेजर रोल प्ले करता है कस्टमर सर्विस के अंदर। कस्टमर सर्विस किसी भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ना एआई ने इस एरिया में भी बहुत चेंजेस लाए हैं। पहले कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करने के लिए ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव्स लाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में एआई बेस्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट ने इस काम को काफ़ी ऑटोमेट कर दिया है। आज हम जब भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं और कुछ क्वेरीज टाइप करते हैं, तो एआई बेस्ड चैटबॉट्स रियल टाइम में हमें जवाब देते हैं। चैटबॉट्स का फ़ायदा ये है कि ये हमें 24/7 अवेलेबल होंगे और कस्टमर्स की क्वेरीज का जल्दी जवाब देते हैं। इससे कस्टमर्स को बिना वक्त किए उनके क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बैंकिंग इंडस्ट्रीज में चैटबॉट का यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत खत्म हो गई है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए अब भी ह्यूमन एजेंट्स का रोल ज़रूरी होता है, लेकिन एआई बेसिक क्वेरीज को हैंडल करते टाइम ह्यूमन एजेंट्स का वर्कलोड कम कर देता है। दोस्तों, इस तरीके के एआई सॉल्यूशंस कॉस्ट भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि कंपनीज को ज़्यादा ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका काम और ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है, क्योंकि उन्हें अब कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल करना होगा और इसी वजह से उनकी जो वैल्यू है इस बिजनेस में वो भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।